काल के भी हो काल महाकालेश्वर भगवान, छूटे भय का जंजाल हमको अच्छा लगता है। हाथों में रहता कपाल, तीनों लोकों के भूपाल, आंखें रहती लाल लाल हमको अच्छा लगता है। पर्वत तो दोस्तों सामने आप लोग डायरेक्शन देख रहे होंगे त्रियोगी नारायण मंदिर के लिए। तो आप लोग सोनप्रयाग की पार्किंग से अगर ये वाला मोड़ लेते हैं तो ये वाला त्रियोगी नारायण मंदिर को रोड जा रहा है। लगभग 12 किलोमीटर दूरी पर त्रियोगी नारायण मंदिर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। साथ में ही सोनप्रयाग की जो पार्किंग है वो ये पास में ही है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ में पार्किंग वगैरह लगती है जब केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होती है, तो यही पार्किंग आप लोगों को काम आने वाली है। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं त्रियोगी नारायण मंदिर और आप लोगों को दर्शन करवाने वाले हैं त्रियोगी नारायण जी के। दोस्तों यहाँ पर आकर हमें पता चला है त्रियोगी नारायण मंदिर से गंगोत्री जी का पैदल रास्ता भी है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ये है गंगोत्री धाम। गंगोत्री धाम से जैसे ही आप लोग चलते आएंगे भैरव घाटी, लंका, हरसिल, झाला, बहुत सारे आप लोगों को रास्ते में जी गांव पड़ेंगे और उसके बाद में आप सीधा आ जाते हैं सोनप्रयाग के लिए। ये देख सकते हैं त्रियोगी नारायण मंदिर, उसके बाद में सोनप्रयाग। तो आप लोग ये जो पैदल रास्ता है, बहुत सारे लोग यहाँ से भी अपनी यात्रा को कवर करते हैं। तो अभी हम लोग त्रियोगी नारायण मंदिर जा रहे हैं। मैं बहुत सरप्राइज़ हुआ इस रास्ते के बारे में सुन के, तो सोचा आप लोगों को भी ये चीज़ बता दी जाए। तो अभी आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों ये त्रियोगी नारायण का टैक्सी स्टैंड है, इसको बस स्टैंड भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ तक कुछ इस तरीके की टैक्सीज आ जाती हैं जो कि गुप्त काशी से आपके एक बंदे के 150 रुपये लेती हैं और आप लोगों को त्रियोगी नारायण मंदिर छोड़ देती है। अगर आप लोग यहाँ से वापस जाना चाहते हो सोनप्रयाग तक तो भी आप लोगों से 150 रुपये लेंगी, या फिर आप गुप्त काशी जाना चाहते हो वापस तो भी आप लोगों से 150 रुपये ही लेंगी। तो कुछ इस तरीके से टैक्सी की भी आपको अवेलेबिलिटी मिल जाती है यहाँ से। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं त्रियोगी नारायण मंदिर 50 मीटर की दूरी पर है और गौरी गुफा जो है 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है और व्यू पॉइंट 100 मीटर की दूरी पर है। तोसी आप लोगों को 5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ जाएगा। तो आप लोग यहाँ से व्यू देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया एक व्यू नज़र आता है यहाँ से पहाड़ों का। साथ में ही जो गौरी गुफा है 1.5 किलोमीटर की दूरी पर आप लोगों को उन पहाड़ों पे पड़ने वाली है। तो चलते हैं अभी त्रियोगी नारायण मंदिर की तरफ और आप लोगों को दर्शन करवाते हैं। जय श्री केदार दोस्तों, मेरा नाम है सागर सिंह गुलवान और आज मैं आप लोगों को लेकर आ चुका हूँ त्रियोगी नारायण मंदिर। त्रियोगी नारायण मंदिर बहुत खास मंदिर है क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ था और साथ में ही यहाँ पे ब्रह्मकुंड और विष्णुकुंड, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। साथ ही आप लोगों को मैं ये भी बता देता हूँ, ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर आप लोग दर्शन करने ज़रूर से आएँ। अगर आप लोग केदारनाथ धाम की यात्रा कर रहे हैं 2023 के अंदर तो लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर आप लोगों को पड़ने वाला है। साथ में ही आप लोग यहाँ पे दर्शन करने के बाद ये भी जान पाएंगे क्यों यहाँ के दर्शन महत्वपूर्ण है। और साथ में ही ब्रह्मकुंड एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप लोगों को कुंड में से पानी लेकर बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को भी लोग ठीक करते हैं। कई लोगों को संतान नहीं होते, वो भी यहाँ पर आते हैं, साथ में उनको संतान की भी प्राप्ति हुई है। तो ऐसा कहते हैं यहाँ के सारे लोग और साथ में हमको भी जानने को मिला ये सब चीज़ें। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के अंदर त्रियोगी नारायण मंदिर के बारे में जानकारी लेते हैं। जय श्री बोलो भगवान त्रियोगी नारायण की जय। ये स्थान शिव पार्वती का विवाह के स्थान से जाना जाता है। त्रियोगी नारायण बोले तो भगवान नारायण का तीनों लोकों को जीतने वाले भगवान त्रियोगी नारायण। यहाँ पे भगवान विष्णु का वामन अवतार हुआ। पुराणों के अनुसार जब एक बार राजा बलि हुए थे, दैत्य राजा बलि, उन्होंने सारे विश्व को जीत लिया था, मृत्यु लोक को जीत लिया था। तो उनके गुरु शुक्राचार्य जी ने उनको स्वर्ग के लिए प्रेरित किया था। उसमें से उन्होंने कई महायज्ञ पूरे करने थे। एक यज्ञ 99 यज्ञ पूरे कर दिए थे, एक यज्ञ बाकी बचा हुआ था। तो फिर सारे देवता लोग, ऋषि लोग यहाँ पे आके उन्होंने भगवान विष्णु की तपस्या किया। ये स्थान पहले माता अदिति का आश्रम हुआ करता था, जो देवताओं की माता हुआ करती थी। फिर त्रेता के यहाँ पे माता अदिति के गर्भ से भगवान विष्णु का वामन अवतार हुआ। फिर राजा बलि से भगवान विष्णु ने 3 पग पृथ्वी मांगी। 3 पग से उन्होंने तीनों लोकों को जीत लिया था, मृत्यु लोक को, स्वर्ग लोक को और राजा बलि को पाताल का राज्य दिया। तो तीनों लोकों को जीतने वाले त्रिलोकीनाथ, उन्हीं का नाम त्रियोगी नारायण। फिर राजा हिमालय ने यहाँ पे ये मंदिर बनाया, यहाँ पे उनको स्थापित कराया, अपना कुल देवता बनाया।
फिर त्रेता के अंतिम में जब राजा हिमालय के घर में पार्वती माता जी का पुनर्जन्म हुआ। पहले वो राजा दक्ष की पुत्री थी जो दक्षायनी सती के नाम से हरिद्वार कनकल के पास में भस्म हो गई थी। एक बार राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया था, सारे देवताओं को बुलाया, लेकिन भगवान शंकर जी को किसी मनमुटाव के कारण नहीं बुलाया और सती बिना बुलाई गई अपमानित होकर वहीं पे भस्म हो गई थी। तो फिर दूसरा जन्म लिया यहाँ पर्वतराज हिमालय के घर में। यह स्थान पार्वती माता जी का भी जन्म स्थान है। यहाँ पे माता मैना की कोख से उन्होंने जन्म लिया, यहीं पे उनका बाल्यकाल व्यतीत हुआ। गौरी गुफा नाम से ऐसी कंदराएँ बनी हुई हैं, यहाँ पे बड़े बड़े सरोवर हैं, उन्हीं के किनारे बैठ के माता जी ने कई वर्षों तक भगवान शंकर जी को प्राप्त करने की तपस्या किया। फिर त्रेता के अंत में नारायण को साक्षी करके यहाँ पे भगवान शंकर जी का विवाह हुआ। जैसे घर में अपनी बेटी का विवाह अपने कुल देवता को साक्षी मान के उनके सामने करते, तो ऐसे ही राजा हिमालय, जो पर्वतों के राजा हिमालय थे, उन्होंने अपनी पुत्री पार्वती का विवाह नारायण को साक्षी करके किया था। तो ये स्थान भगवान विष्णु का मंदिर है, लेकिन शंकर पार्वती माता जी का विवाह होने के कारण ये स्थान काफ़ी प्रचलित है। मंदिर के अंदर में मुख्यतः 7 कुंड हैं, लेकिन प्रांगण में 5 कुंड पृथक से यात्रियों के दर्शन के लिए हैं। 2 कुंड गर्भगृह में, वहाँ पे पुजारी के अलावा कोई नहीं जाता है। मंदिर के अंदर जो पहला कुंड पड़ता है ब्रह्म कुंड, उसमें यात्री लोगों के स्नान होते हैं। रुद्र कुंड में भी स्नान होते हैं। तो ब्रह्म कुंड और रुद्र कुंड तो स्नान करने के लिए कुंड है वो। विष्णु कुंड में आसमन होता है। विष्णु और सरस्वती कुंड में पितरादि तर्पण, पितरों को जलदान दिया जाता है। और देवताओं की जो डोली इत्यादि आती है, देवता की जो मूर्तियाँ वगैरह आते हैं ना, तो उनके भी स्नान होते हैं। फिर वहाँ पे एक छोटा सा कुंड है विष्णु कुंड के बगल में, उसका नाम है नारद कुंड। वहाँ पे कोई जैसे बद्रीनाथ या इत्यादि नहीं जा सकता, तो ऐसा महात्म्य है। यहाँ पे भी पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। ऐसे माने पहले पुराने ज़माने से लोग आके जो दूरस्थ नहीं जा सकते हैं, तो यहाँ पे आके पिंडदान भी करते हैं। फिर अंदर में सूरज कुंड है, तो सूर्य कुंड का जल जो है भगवान के भोग के लिए ही हमेशा प्रयोग में लिया जाता है। वहाँ पे यात्री लोग, यहाँ आम जनता नहीं जा सकती है। फिर अंदर गर्भगृह, जहाँ से ये पानी का उद्गम है, मंदिर को जो मुख्य मूर्ति है उसी के चरणों में एक छोटा सा कुंड, उसका नाम है अमृत कुंड, जहाँ से पानी आता है। वहाँ का जल भगवान के स्नान के लिए प्रयोग में लिया जाता है। फिर वहाँ पे धर्मशिला है, बताते हैं उसी स्थान पे राजा लोगों ने 1.25 मन मोहर मोती 1.25 लाख गायों का दान करके पार्वती माता जी का कन्यादान किया था, उनका पूजन किया था। तो यात्री लोग भी आज आके वहाँ पे पूजन करते हैं। उस वक्त रत्नों का दान किया, सोना चांदी मोर मोती। ये कलयुग में चावलों को जो है मोती माना जाता है, तो रत्न दान में भी आता है, अन्न दान में भी आता है। किसी को पता हो तो माता जी को ऊटी इत्यादि चढ़ाते हैं, धोती साड़ी कपड़ा लता इत्यादि फल फ्रूट चढ़ा के माता जी का पूजन करने के बाद फिर अंदर में भगवान के दर्शन है। बीच मध्य में भगवान त्रिविघ्नान की मूर्ति है। दाहिने भाग में डोला में लक्ष्मी जी, बाम भाग में सरस्वती, पीछे क्षेत्रपाल, कुबेर, मचिन्दा जी, बद्रीनारायण और रामचंद्र जी। और भगवान की पंचायत है, 108 शालिग्राम है, सत्यनारायण की मूर्ति है, भगवान विष्णु की चतुर्भुज विग्रह मूर्ति है, शिव पार्वती का युगल मूर्ति है। उनके दर्शन करने के बाद वहाँ पे 3 युग की धुनी है। जो वो अग्नि ज्योति है वो प्राचीन अग्नि है। बताते हैं उस वक्त राजा लोगों ने, ऋषि मुनि लोगों ने उसको मंत्रों से उसको प्रज्वलित किया था। कुछ काल तक तो वो जलती रही, बाद में उसमें समिधा डाल के उसको जो है जीवित रखा गया। पौराणिक अग्नि है। रात दिन 24 घंटे, जैसे केदारनाथ बद्रीनाथ अन्य तीर्थों में, हिमालय के तीर्थों में पटबंद हो जाते हैं, तो यहाँ पे पटबंद नहीं होते हैं। यहाँ पे त्रिकालिक पूजा चलती है। सुबह में भगवान का जागरण होता है, दोपहर में भगवान का भोग लगता है, शाम को आरती होती है। ये नित्य का काम है। फिर दर्शन करने के बाद वहाँ लकड़ी चढ़ाने का माध्यम है, हवन करने का माध्यम है। बाहर प्रांगण में पंचनाम देवता हैं। द्वारे पे गणेश जी हैं, अन्नपूर्णा माता जी, ईशानेश्वर, बजरंगबली और अर्धनारीश्वर। ये छोटी छोटी मंदिर है, मंदिर के प्रांगण के अंदर में है। सबके दर्शन करने के बाद यहाँ का यात्रा पूरा होता है। तो बोलो भगवान त्रिविघ्नान की जय, शंकर पार्वती मैया की जय। तो पंडित जी, जैसे अभी यहाँ से कोई रास्ता केदारनाथ धाम के लिए भी जाता है इधर साइड से आसपास से कोई? जी, यहाँ से रास्ता जो पौराणिक हिमालय का विहड़ रास्ता है तो काफ़ी दुर्गम है, क्योंकि वो बड़ी बड़ी ये चट्टानों में उतरना पड़ता है। जो आम जो रास्ता है यहाँ से वापस, जो मेन रास्ता है यहाँ से गौरीकुंड से जंगल चटी रामबाड़ा होके जो रास्ता जाता है वो सुगम होता है।
सुगम पड़ता है। यहाँ भी रास्ता है सीधे, लेकिन ये कि वो जो है एक बार घाटी में उतरना पड़ता है। आगे जो है कि सोन नदी है, उसको पार करना पड़ता है, फिर आगे जो बड़ी बड़ी चट्टानें उन पे चढ़ना पड़ता है। तो ऐसे करके काफ़ी बीगड़ रास्ता है। और रास्ता जो है ना ट्रैकिंग वालों के लिए, वैसे आते जाते तो बहुत कम है क्योंकि पानी की दिक्कत है। ऊपर में जंगली रास्ता है, फिर रिजर्व फॉरेस्ट है। यहाँ पे कस्तूरा मृग विहार का ये रिजर्व फॉरेस्ट भी है, तो वहाँ जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चाहे तो यहाँ से सुगम रास्ता बन सकता है, अगर गवर्नमेंट यहाँ पे इसको संज्ञान में लाए तो यहाँ से केदारनाथ की बिल्कुल यात्रा बिल्कुल नज़दीक हो जाएगी। पास ही में यहाँ से मंदिर के पीछे का जो सुमेरु पर्वत है वो बिल्कुल सामने दिखता है। जैसे हाथ पहुँच सकता है वहाँ से, ऐसी घाटी बासुकी ताल है। वैसे यहाँ पे जो मंदिर के केदारनाथ के पास में बासुकी ताल, तो यहाँ से बासुकी ताल से जो धारा आती वो यहीं पे सोन नदी में यहाँ पे उनका संगम भी है। त्रियोगी नारायण मंदिर के लिए जैसे हम आ रहे थे तो हमने बोर्ड लगा देखा कि यहाँ से गंगोत्री धाम के लिए भी हाँ जी, यहाँ से गंगोत्री और केदारनाथ के बीच का जो है ये पड़ाव है। यहाँ से गंगोत्री, आज भी लोग गंगोत्री से गंगा जल लेके आते हैं जो, तो केदारनाथ इसी रास्ते से जाते हैं। जो ये कावड़े लोग हैं या महात्मा लोग हैं या चारों धामों की जो भी गृहस्थ अगर वानप्रस्थ में यात्रा करता है ना, तो वो लोग यमुनोत्री से गंगोत्री, फिर इसी रास्ते से जंगल होके फिर केदारनाथ बद्रीनाथ ऐसे करके ये पौराणिक रास्ता है। यहाँ पे यात्रा का पौराणिक रास्ता है ये। तो दोस्तों फाइनली त्रियोगी नारायण मंदिर के दर्शन संपन्न हो चुके हैं। साथ में ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा दर्शन करके, बहुत सारी बातें जानने को मिली। पंडित जी ने बहुत अच्छी चीज़ें बताई वहाँ पर। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना और फटाफट से कमेंट में जय श्री केदार जरूर से लिखना। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, और केदारनाथ यात्रा से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियो हमारे चैनल पर आने वाली हैं। तो डू सब्सक्राइब और लाइक दिस वीडियो। तो चलते हैं आगे की तरफ।